होगी। सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ, आप इसका आखेट करके इसकी इस मृगशाला को ले आइए। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, विरत विपिन निश्चर हो भाग। भैया लक्ष्मण, मैं आपकी माता जी के लिए इस सुंदर वृक्ष की मृगशाला लेने जा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि यह वन बहुत ही भयानक है। यहाँ पर दुष्ट निशाचर अनेकों रूप और भेष बदलकर विचरण किया करते हैं। आप धैर्यवान हैं, ज्ञानवान हैं। आप अपने धैर्य और ज्ञान से अपनी माता जी की रक्षा करना। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा भैया। शिव ध्यान लक्ष्मण सन परम सभी। हे भैया लखनलाल जी, यह आवाज तो मेरे प्राणनाथ की है। हे लक्ष्मण, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रही। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रही। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कितने कष्टों के मुख में है लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं। प्राणेश किसी संकट में है। यदि माता मुझे समझती हूँ तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुध ले लो अपनी भ्राता की। हे माता जी, कहीं प्रभु श्री राम जी को कष्ट हो सकता है, जिनके की भक्ति टेढ़ी होने मात्र से यह संसार प्रलय में हो जाता है। अरे किसका साहस है हे माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वह अंधकार कब आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बच जाएगा। मरम बचे जब सीता लक्ष्मण मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। अरे सच है, पर पंछी में पढ़कर सुख पाती कभी नहीं कोई। भाई सा मित्र नहीं जग में, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे लक्ष्मण, यदि आप अब नहीं करें तो मैं गोदावरी में कूद कर अपने प्राणों का नहीं माता, आप धैर्य धारण करिए। बनने से अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के अंदर, तुम कुटिया के अंदर रहना। मेरी इस रेखा को उलांघ कर कुटिया के अंदर आएगा। हैरान उसे इस लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। हे माता, मैं आपकी आज्ञा मानकर
प्रभु श्री राम जी के पास जा रहा हूँ, किंतु आपसे भी मेरी यही विनती है कि आप मेरी इस रेखा के अंदर ही रहना। बन दिश देव सौंप सबका चले जहाँ सोने बीच हे सूर्यदेव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के, हे सूर्यदेव मल्ला हो तुम। सोने बीच दस सोने बीच दस ऐधर देखा आवा निकट जगी के भेद। अरे मामा मारे जो कहा वही तूने किया। अब देख लंकेश क्या करता है। अलग निरंजन कोई जंगल में भूखी आत्मा के लिए भोजन देने वाला, यदि सती की सेवा करने वाला यदि कोई है तो शीघ्र हमारी इच्छा पूर्ति करे। अलग निरंजन। इस निर्जन वन में भिक्षा की गुहार कौन लगा रहा है? तनिक देखूं तो। अलग निरंजन। हे अति, आप मेरी कुटिया के समीप आइए और यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं। हे देवी मुझको भिक्षा दो। हे देवी मुझको भिक्षा दो। मतवार है हरा तेरा, भगवान तुझे जीता रखे। हौसला बोल बाला तेरा, तू दूर खा और पूतो फल। दिन पर दिन फल भागिन हो, भूखी आत्मा को भोजन दे। देवी तू अटल सुहागन हो। आओ। ये लीजिए अति, इस भिक्षा को ग्रहण कीजिए ना। देखो तो ये क्या, ये रेखा रंग बदलती है। मैं जो आगे बढ़ता हूँ इसमें से ज्वाला सी चलती है। या तो ये कोई माया है, या किसी योगी का सर, या सीता स्वयं शक्ति इसी सती का है ये सर। यदि एक उल्लंघन करता हूँ तो होगा प्राण हरण मेरा, सीता का हरण नहीं होगा, हो जाए निश्चित मरण मेरा। देवी यदि तुम्हें भिक्षा देना है तो इस रेखा को लांघ कर बाहर आओ। नहीं यति क्षमा करिए मुझको। रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन मेरी देवर की है, यह मुझसे टूट नहीं सकती। देवी हम भी योगी हैं, बदी हुई भिक्षा नहीं लेते। हमारे गुरु की आज्ञा है, कहीं और से मांग लेंगे। नहीं ठहरिए यति। यदि आज मैंने रेखा उलांघ कर यह भिक्षा प्रदान नहीं करती हूँ तो गृहस्थी के धर्म को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। देवर की आन रही न रही, सत्कार करूंगी अतिथि का, भूखी आत्मा को भोजन दे, पालूंगी धर्म गृहस्थी का। न विमुख साधु को जाने दूं, यह तो अधर्म